हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे डू यू नो की, जो माइलिएबिलिटी से रिलेटेड है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको गूगल मीट पे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, लस्टर क्या होता है, लस्टर्स प्रॉपर्टी, माइलिएबिलिटी, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले डू यू नो रिलेटेड टू माइलिएबिलिटी, एंड देन डक्टिलिटी, व्हाट इज़ डक्टिलिटी, एंड देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो डू यू नो, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले पॉइंट लिख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मैलिएबल। जैसा कि आप जानते हो, हमने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मैलिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब मेटल्स के पास टेंडेंसी जो होती है, ठीक है, हैमर के थ्रू जब फोर्स एक्सर्ट किया जाता है तो वो अपने थीन शीट्स में, बहुत थीन शीट्स में विदाउट ब्रेकिंग वो क्या होते हैं, थीन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को माइलिएबिलिटी कही जाती है, जो कि ये प्रॉपर्टी जनरली मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल, एंड दैट इज दे कैन नॉट बी हैम्बर्ड इनटू शीट्स। एक्चुअली दे आर बिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेज ऑन बीइंग हैम्बर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन मेटल्स पे जब हम हैमर के थ्रू फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो ब्रिटल नेचर होता है उसका, इसी वजह से वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स पे फोर्स एक्सर्ट करने पे हैमर से वो पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि डू यू नो में आप देख रहे हो, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया जा रहा है, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल यू। ठीक है, और सिल्वर कैपिटल ए स्मॉल जी। दिस इज गोल्ड एंड सिल्वर, बोथ आर हाईली मैलिएबल। सारे मेटल्स में अगर हम बात करें तो सारे मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैलिएबल नेचर के होते हैं। एंड गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉयल विच इज़ ओनली 2.0 इंटू 10⁻⁻5 है, 10⁻⁻5 मिलीमीटर थिकनेस। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है वो इतनी पतली की जा सकती है। कहने का मतलब इतना आप वैल्यू जो देख रहे हो 2.0 इंटू 10⁻⁻5 मिलीमीटर थिकनेस इसकी की जा सकती है गोल्ड की। ठीक है, गोल्ड फॉयल बनाया जा सकता है। मतलब गोल्ड इतना ज़्यादा मैलिएबल नेचर का होता है कि इसको हम बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को बहुत हम बढ़ा सकते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत डक्टाइल नेचर का होता है। डक्टाइल क्या होता है आगे अभी हम बताएंगे। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऐसे मेटल जिनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो गोल्ड को हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से लिखा गया है कि गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, बहुत डक्टाइल मेटल होता है। मतलब इतना डक्टाइल होता है ये कि 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब केवल 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक के लॉन्ग वायर को बनाया जा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा डक्टाइल नेचर का होता है गोल्ड कि इससे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो एक्चुअली इसको यूज इसलिए नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में वायर के तौर पे, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से इसको वायर में नहीं बनाया जाता है, इसके वायर नहीं बनाए जाते। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब हम समझते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, कैपिटल C स्मॉल u। एल्यूमिनियम का कैपिटल A स्मॉल l। आयरन का कैपिटल F स्मॉल e। ठीक है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, these are commonly used for electrical fittings because of these are very cheap। ठीक है, ये बहुत सस्ते होते हैं
ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आयरन या फिर एल्युमिनियम और कॉपर के वायर का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। मेकिंग नेट डोर्स, इनसे नेट डोर्स भी और वायर मेसेज वगैरह और भी बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, इन सारे मेटल से। नॉन मेटल्स और नॉन डक्टाइल, दैट इज़ दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन डक्टाइल होते हैं और इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसे हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सबस्टांस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब जैसे किसी भी मेटल को हम जितना भी ड्रॉ करें, जितने भी तेज़ी से खींचें, ठीक है, कितना भी हम खींचें लेकिन वो ब्रेक ना हो, मतलब उसमें स्ट्रेन के थ्रू वो क्या हो, खिंचता चला जाए, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना टूटे हुए। तो जितना बिना टूटे हुए जब तक वो स्ट्रेन कर रहा है, जितना भी हम उसको खींच पा रहे हैं, मेटल्स को हम जितना भी खींच पा रहे हैं और उस जगह तक जहाँ तक वो ब्रेक ना होने पाए। अब देखो, अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेक तो हो ही जाएगा, लेकिन उस टाइम तक जहाँ तक कि मेटल्स को अगर खींचा जा रहा है और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वहाँ तक जो भी स्ट्रेन आ रही है मेटल्स में, जो भी तनाव आ रहा है, जो भी खींच रहा है जितना मेटल, उतनी प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सबस्टांस कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन। ये बहुत, जितनी भी लॉट ऑफ स्ट्रेन ये गेन करता है, जितनी भी स्ट्रेन ये ले सकता है कोई भी मेटल, मतलब जितनी दूर तक ये खींच सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक, ये हाईली टेंसाइल होते हैं, मतलब हाई टेंसाइल होते हैं। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा इनको हम खींच सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। जैसा कि आपने देखा, मैलिएबिलिटी में बेस्ट एग्जांपल हमने क्या बताया आपको, गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। और गोल्ड को हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, पतले शीट्स में भी, गोल्ड फॉयल में पतले शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्यू टू डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, ठीक है, मेटल्स के पास ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी। तो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी जो होती है, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो हाईली टेंसाइल नेचर के होते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन मेटल जो होते हैं जनरली डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉन टेंसाइल, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लेना बच्चों, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। इसको आप ज़रूर याद रखना कि ये कार्बन फाइबर एक नॉन मेटल होते हुए भी थोड़ी बहुत इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कार्बन फाइबर थोड़ा बहुत खिंचता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि कार्बन फाइबर एक नॉन मेटल होते हुए भी इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट कर लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कंडक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम 2 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, एक थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के थ्रू उसको दिखाया गया है बुक में। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।